हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है अपने दो टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, जो पहला टॉपिक है हमारा वो है कूलम्ब के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, और जो दूसरा टॉपिक है वो है अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा उसको देखते हैं। कूलम्ब के नियम की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, वो क्या क्या है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर मैं आपको तीन बताऊंगा, है ना। पहला लिमिटेशन तो ये है कि कूलम्ब का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक है, दूसरा जो है वो ये है कि कूलम्ब का नियम बहुत बड़ी दूरियों तथा बहुत छोटी दूरियों के लिए सत्य है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और जान लेना है कि 10 का पावर -15 मीटर, जिसको हम लोग नाभिकीय दूरी कहते हैं, इसके लिए सत्य नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाभिक में जो है दूसरा बल कार्य करने लगता है, जिसको हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं, तो वहां पर जो है हमारा कूलम्ब का नियम काम को नहीं आता है। तीसरा जो लिमिटेशन है आपको उसमें ये पढ़ना है कि कूलम्ब का नियम सिर्फ वही लागू होता है जहां पर व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है। तो आपको ये तीन लिमिटेशन जो है याद रखने होंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, तो वह हमारा अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो पिछले कूलम्ब के जो नियम वाला वीडियो हम लोगों ने देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन क्या होता है, ये है ना, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे फिर से मैंने लिखा हुआ है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जो निर्वात या वायु की जो विद्युतशीलता होती है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, उसी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स इसकी बीमा जो है खुद से निकालनी होगी। ये मान लीजिए आपका होमवर्क रह रहा है। ठीक है, कि आपको जो है एप्सिलॉन नॉट की बीमा ज्ञात करनी है। चलिए अगला जो चीज देखते हैं हम लोग, वो देखते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है। तो जनरली हम लोग माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ देखिए तो समझिए कि वो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, और ये माध्यम की विद्युतशीलता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दे रहा हूँ कि धातुओं की जो विद्युतशीलता होती है, ठीक है, वो शून्य होती है। धातु की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है वो शून्य होती है। ये आगे आपको काम आने वाला है। देखिए, तो अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है। ठीक है, देखिए विद्युतशीलता का एक और नाम होता है परावैद्युतता। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देखिए परावैद्युतांक है, तो यहाँ पर लिखा है ना परावैद्युतांक अंक, तो समझिएगा कि ये जो है अंक है, यानी कि ये अपेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक परावैद्युतांक का बात कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर ऐसे वो आ रहा है कि अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है या अपेक्षिक परावैद्युतता क्या है, या सिर्फ बोलता है कि परावैद्युतांक क्या है, तो आपको यही बताना है। ठीक है, जो अभी आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या? तो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को, ठीक है, एक बार फिर से दोहराते हैं हम लोग इसको, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को जो है हम लोग उस माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो आइए जो है आपको तो एक सिंपल सा परिभाषा मिल गया, आपका इससे काम चल जाएगा। लेकिन आप बुक में देखिएगा तो एक अलग सा इसका परिभाषा मिला हुआ, तो पहले हम उसको ड्राइव करके समझ ले रहे हैं, उसको मतलब निकाल करके, है ना, समझ ले रहे हैं। उसके बाद जो है परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो मैं आपका बोर्ड ये यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूं। आपको कूलम्ब का नियम याद होगा, अगर दो बिंदु आवेश निर्वात में स्थित हो या वायु में स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला जो कूलम्ब का बल है वो कैसे आप लोग निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला निकल जाएगा F(A)। ठीक है, जो हम लोग कूलम्ब का नियम निकाल रहे हैं ना, बल निकाल रहे हैं, कूलम्ब बल निकाल रहे हैं, वो F(A) है ना, हम लोग हवा में निकाल रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला आपका बन के आएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, ये हो गया आपका निर्वात या वायु के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप जो है मान लीजिए कि निर्वात में न होकर के आपके आवेश अगर किसी माध्यम में, किसी भी मीडियम में है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/4πε, है ना। देखिए यहाँ पे निर्वात करो तो निर्वात का रखा था हम लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पर क्या भाई, तो हमारा ये एप्सिलॉन क्या है,
उस माध्यम का इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप जो इसका रेशियो ले लीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसका रेशियो ले लीजिए। आप अगर रेशियो लेते हैं, है ना, एफ इन एयर, मैं सिर्फ यहाँ पे ए डिनोट कर रहा हूँ, और एफ इन मीडियम, तो आपका देखिए जो है सारा चीज कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा जी, आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर आप और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, देखिए आपका ये कैसे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1। ठीक है, यहाँ आपका एप्सिलॉन होता है। तो आपको क्या मिला फ्रेंड्स, आपको मिला यहाँ पे एफ इन एयर, है ना, अपॉन एफ इन एम, निर्वात में कूलम का बल। ठीक है, और यहाँ पे माध्यम में जो है विद्युत बल जो लग रहा है कूलम के नियम से, वो वाला बल का रेशियो आपको मिल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन से। देखिए 4 पाई कैंसिल होगा, आपका एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट बच गया। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका एक कांस्टेंट हो जाता है। ये जो आपको रेशियो मिल रहा है ये आपका क्या भाई, कांस्टेंट है। ठीक है, इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अपेक्षिक परावैद्युतता या अपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया जाए, तो यही इसी कांस्टेंट का जो है हम लोगों ने नाम दे रखा है एप्सिलॉन आर, यानी कि अपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब जो है अगर आपका डेफिनेशन पूछा जाए कि अपेक्षिक विद्युतशीलता का या परावैद्युतांक का जो है परिभाषा क्या होता है, तो आप लोग इन बलों के पदों में भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं। कैसे देंगे, तो आप कह सकते हैं कि कोई दो आवेश, है ना, निर्वात में रखे हो, निश्चित दूरी पर रखे हो, है ना, तो उनके बीच लगने वाला बल तथा वही दो आवेश और उतनी ही दूरी पर रखे जाएं, पर दूसरी बार रखे जाएंगे तो वो कहाँ रखे जाएंगे, किसी माध्यम में रखे जाएंगे, तो उस अवस्था में लगने वाला बल का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वही जो है हमारा क्या होता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होता है। ठीक है, तो मैं ये अब जो भी आपको यहाँ पे समझाया, इसका भी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना, मिल जाएगा, आप लोग पढ़िए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का और पढ़ते रहिए। थैंक यू।